नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का 12 मई को रोड शो होगा। इसे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर मेहंदी से मोदी संग बिहार लिखवाया। महिलाओं ने एक हाथ में मोदी संग बिहार तो दूसरे हाथ में कमल का फूल बनवाया। बीजेपी महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि नमो मेहंदी कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों के बीच संदेश दिया जा रहा है कि बिहार मोदी के रंग में रंगा हुआ है। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का 12 मई को रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर जनता में खासा उत्साह है। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अपने हाथों में मोदी संग बिहार लिखवाया, तो वहीं दूसरे हाथ में कमल का निशान बनवाया। पटना में नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपने हाथ में मोदी संग बिहार लिखवाया है, तो वहीं दूसरे हाथ में महिलाओं ने कमल का निशान भी बनवाया है। हमारे लिए तो वही भगवान है, क्योंकि हमारे भगवान को 500 साल अपने घर को दिलवाए हैं और महल में गए हमारे श्री राम। बिहार की पूरी जनता और महिलाएं तो पूरी महिलाएं उनके साथ हैं। हम लोग अपने हाथों पे लिखवा रहे हैं ताकि आज अच्छे तृतीया है। लोग सोना चांदी खरीदने में व्यस्त है, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी हमारे लिए हीरा है, सोना है, सब कुछ है। जो हमारे लिए करते हैं हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे सर्वस्व हैं वो, और हमारा तो सौभाग्य है कि मोदी जी को लाइव देखेंगे यहाँ पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को पटना में होने वाले रोड शो को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। ये रोड शो 12 मई को आयोजित होगा। ये रोड शो डाक बंगला के श्रीराम चौक से शुरू होगा। तो वहीं इस विषय में बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने विश्वास जताया कि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो मोदी शो बनेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस शो को उत्सवी बनाने में बीजेपी के साथ पटना के लोग भी जुटे हैं। मीडिया सेंटर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो डाक बंगला के श्रीराम चौक से शुरू होगा और एचबी वर्मा रोड, एग्जीबिशन रोड, चौराहा से उमा सेना सिनेमा होते हुए कंदम कुआ, शहीद सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड और फिर उद्योग भवन पहुंचेगा, जहां ये कार्यक्रम समाप्त होगा। नहीं, विकास का हुंकार है, सुशासन की जय जयकार है। और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूरे बिहार में पहली बार देश के प्रधानमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में किसी प्रकार का रोड शो हो रहा था। और इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरे कार्यक्रम में लगी है। लेकिन मुझे आपको एक चीज बताते हुए हर्ष है कि जितना तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे दुगुना तैयारी ये पूरी तरह से विकास का विश्वास और पटना का समावेश, सभी वर्ग के सभी लोग और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक से लेकर सब लोगों का समावेश का पूरा परिदृश्य और दृश्य उस दिन पटना के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित होगा और दिखाई देगा। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार अभिवादन के दृष्टिकोण से जहां जहां जिस प्रकार से हुआ है, क्योंकि हम भी प्रत्यक्ष रूप से कानपुर, अयोध्या जी सब रहे देखे भी है, तो पटना पूरी उत्साहित है। वो सभी नौजवान, महिला और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान पर प्रहार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उनके पूरे परिवार को तोड़ दिया, चाचा भतीजे की लड़ाई करा दी, फिर भी चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने हुए हैं। और देखिए, इस पे ज्यादा हमको टिप्पणी नहीं करना है।
चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। और देखिए, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया। राजापाकड़ विधानसभा के रानी पोखर रोड में चिराग पासवान की चुनाव प्रचार गाड़ी को रोककर बैनर पोस्टर फाड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव में जैसे ही चिराग पासवान की प्रचार गाड़ी माइक से प्रचार करते हुए प्रवेश की, वैसे ही 3-4 दबंग ने चिराग के प्रचार गाड़ी को घेर लिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चिराग पासवान के मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा कि इस घटना की शिकायत की जाएगी। लोकसभा प्रभारी ने हाजीपुर का प्रधान कार्यालय से प्रचार गाड़ी के रवाना किए थे, जिसके क्रम में आज राजापाकड़ विधानसभा में ये प्रचार गाड़ी घूम रही थी। लंगड़ाव बिलनपुर जो गांव, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व, आरजेडी मैंडेट के लोग या विपक्षी पार्टी उसको बोलिए, उन्होंने हमारे प्रचार गाड़ी वाहन पर हमला किया है, ड्राइवर को भी मारे और बैनर पोस्टर फाड़ दिया गया, झंडा फाड़ दिया गया है। क्या आप लोग इसमें कुछ कार्रवाई वगैरह करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर से उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि घटना दूसरे गांव में घुसने के बाद उनका मैंने कि पोस्टर फाड़ने के लिए ऐसी कर दिया, गाड़ी रोकवा के। क्या चीज का गाड़ी लेके जा रहे थे? प्रचार वाला गाड़ी लेके जा रहे थे। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। प्रचार वाला किसी की गाड़ी लेके जा रहे थे और गाँव में बोला कि कौन सा गाँव में? रानी पोखर गांव में बिलनपुर वाला में जा रहे थे, तो बस गाड़ी रोकवा के पोस्टर फाड़ने लगा। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहा था कि इसमें गाड़ी लेके नहीं आना, इसमें गाड़ी नहीं आने देंगे। खबर सहरसा से है, जहां सौरभ बाजार प्रखंड में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए गए। चंदौर पूर्वी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शिवनंदन यादव ने प्रखंड कार्यालय में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बता दें कि आगामी 24 मई को होने वाले व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पैक्स अध्यक्ष शिवनंदन यादव ने नॉमिनेशन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वे अध्यक्ष चुने जाते हैं तो समाज की सेवा करेंगे और किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्र सहित हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। ढेर चीज है, धान बिक्री करना है, गेहूं उनका अच्छा दाम में जाए, फर्टिलाइजर का व्यवसाय व्यापार मंडल में है, पैक्स में है। अब जो है हर एक पैक्स को गाड़ी दिया जाता है और ट्रैक्टर, थ्रेसर, मतलब कृषि यंत्र दिया जाता है उसी के लिए, और उनको उनसे ताकि वो किसान को सस्ता में मुहैया कराया सके। व्यापार मंडल का नॉमिनेशन दिए है। किस पद से नॉमिनेशन दिए? अध्यक्ष पद से। अच्छा, ये इससे पहले भी हुआ था कि या पहली बार हो रहा है चुनाव? नहीं, तीसरा बार मेरा है।
अच्छा, आप इससे पहले भी आप ही थे? 2 बार नहीं, 2 बार हम चुनाव हारे हैं, तीसरा बार हम लड़े। अच्छा, इस बार अध्यक्ष पद से दिए हैं। किस उद्देश्य से दिए हैं आप? कुछ सोच के दिए होंगे अध्यक्ष पद से? जी, पद उपलब्धि होगा तो समझ। आया लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इसी बीच संजय शर्मा ने भी अपना दावा पेश किया है। हालांकि अभी तक उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। इसी को लेकर संजय शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संजय शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए अपने समर्थकों से प्रश्न पूछा और कहा कि क्या मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। इस दौरान कई समर्थकों ने संजय शर्मा को अपना समर्थन दिया और सभा को संबोधित किया। वहीं संजय शर्मा ने कहा कि हमें एक आईएएस या एक मंत्री की जरूरत नहीं है, हमें भोजपुर जिला के लिए एक सांसद की जरूरत है जो हमारे बीच रहे, हमारे भोजपुर जिले वासियों की हर एक संभव मदद करे और विकास करे। सुनिए उनका संबोधन। संजय शर्मा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से पूछा कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। खबर आरा से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में संजय शर्मा ने भी दावा पेश किया है। गया में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना बिहार इकाई ने परशुराम जयंती समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे लेकर शुक्रवार को गया में शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जयकांत कुमार वत्स ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। परशुराम जयंती है और हम लोग अखंड 24 घंटा अखंड कीर्तन हुआ, पूजन हुई और सभी प्रकार से कार्यक्रम हुआ, जुलूस निकला। इसके बाद अभी प्रोग्राम चल ही रहा है। जय राम जय परशुराम। श्री परशुराम जयंती समारोह का आयोजन हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी सैनिकों बिहार की इकाई द्वारा यह हुआ है, जिसमें कि मुख्य रूप से श्री सुधीर शर्मा जी यहाँ पे इस आयोजन को आहूत किए हैं। और इस जयंती, इस जन्मोत्सव के अवसर पे हम लोग, जैसे कि मैं जयकांत कुमार वत्स संगठन महामंत्री दिल्ली से चलकर आया हूं। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर नूतन नगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई और जो भगवान परशुराम के संकल्प थे उनको पूरा करने के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना तक अपना संघर्ष लगातार 21 बार तक जारी रखा और जैसे ही उन्हें लगा। राष्ट्रीय महामंत्री करनी चाहिए। अभी हम सभी हिंदू भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं सनातन धर्म को एक करने। सभी जितने भी हिंदू इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको एक मंच पे लाने के लिए हम हर दिन हर रात कोशिश करते हैं। और परशुराम जयंती के माध्यम से हम आप सभी को, गया के वासियों को और भारत के वासियों को ये बोलना चाहेंगे कि हम जात में न बटे, हिंदू एकता की जय हो। भोजपुर जिले के मुफस्सल थाना क्षेत्र अंतर्गत शोभी डूबरा गांव के वार्ड नंबर 12 के निवासी हरेंद्र सिंह के 28 वर्षीय पुत्र नीरज का शव गांव के खेत से सुबह बरामद हुआ। उसके बाद ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस पदाधिकारी को दी, जिसके बाद एएसपी परिचय कुमार और मुफस्सल थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई गुड्डू कुमार ने बताया कि नीरज कल देर रात तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद सुबह सूचना मिली कि नीरज कुमार की डेथ बॉडी बिमल पासवास के घर से करीब 300 मीटर दूर गांव के खेत में पड़ी हुई है। जिसके बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां देखा नीरज की बॉडी खेत में है। उसके गले और सिर पर चोट के निशान हैं।
देखिए, एक युवक जिसकी उम्र ये करीब 23-24 साल बताई जा रही है, उनका नाम नीरज कुमार है, पिता का नाम हरेंद्र कुमार है और शोभी डुमरा के रहने वाले थे। को फोन आया और फोन के आने के साथ ही पुलिस की टीम और DIU की टीम और मैं खुद यहाँ पे पहुँच गया। FSL की टीम भी हम पटना से बुला रहे हैं, टीम आ ही रही है। बोकारो में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं। मामला माराफारी थाना क्षेत्र के झोपड़ी कॉलोनी का है, जहां जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल को आरोपी अपने साथियों के साथ झोपड़ी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पहुंच गए और उनके परिवार के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने माराफारी थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पीड़ित के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। 9 बजे हम सर अपने साइड जा रहे थे रजा विहार, तो बीच रास्ते रितुडी ढलान के नजदीक में 15-20 की संख्या में अचानक हम पर हमला कर दिया, जिसमें हम 5-6 आदमी को जानते हैं। कौन कौन? नंदन कुमार, रोहित कुमार, नीलेश ठाकुर, उसका बाप का नाम क्या है, नंदन का पिताजी कुंदन कुमार, दीपक ठाकुर उसका छोटका बेटा का नाम। अरे मैटर ये है कि ये जो हमारा ये पुश्तैनी जमीन पे हमारा 2 साल 2.5 साल से विवाद चल रहा है। हमारे दादाजी का ना, ये मेरे छोटा चाचा है ना, जो उसका नाम नूरुल्लाह है, उसने गला दबा के उनका मर्डर कर दिया था 2021 में 14 दिसंबर को। उसके बाद मेरे पिताजी, हम सब विदेश में रहते हैं और ये पोल्ट्री फार्म हमारे पिताजी के पैसे से बना था और बाद में इन लोगों ने मेरे पिताजी को बुला के मेरे पिताजी के साथ भी मारपीट करी थी और ये प्रॉपर्टी पे माननीय न्यायालय गोपालगंज में 2-2, 3-3 पटिशन सूट। खबर मधुबनी से है, जहां एक सनकी व्यक्ति ने ससुराल में अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्ची और सास की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखैद गांव की है। बताया जाता है कि हत्यारा पवन महतो बाहर मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ससुराल आया था। सास से हमेशा रुपए की मांग करता था। इस दौरान पैसे न देने पर उसने देर रात अपनी पत्नी, बेटी और सास को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कौन है ये लोग? मेरा साली है। मेरा सास था। क्या हुआ था? हमको कुछ नहीं मालूम है। कल्लो के महीने बात किए, रातों में बात किए है। वो में आपको क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ पहुँचे हैं? तब हम तो काज चढ़ने चले गए। मेरा भाई गया बताने के, बोला ऐसे कांड ऐसे बुढ़िया के मार दिया। इसके बारे में नहीं बोलते, बुढ़िया के मार दिया। 5 गो गाछ चढ़े, हम भागल उसके गोरू हाथ में कपड़ा पहने भाग। 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिलसिला जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक 2 और व्यक्ति की बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या धोतरा हथियार। पटना के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए नामांकन और आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। ये तो लग रहा है नामांकन करने नहीं जा रहा है, बल्कि विजय का सर्टिफिकेट लाने के लिए जा रहे हैं। ये लग रहा है नामांकन सभा नहीं है, विजय सभा है, क्योंकि एक सीट जो है पटना साहब यहाँ रविशंकर जी का रिजल्ट आउट है, बस नंबर बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, सारी चीजों को इन्होंने
खबर बिहार के सासाराम से है, जहां काराकाट के एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्रता सेनानी निशान सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वो समाहरणालय पहुंचे, जहां डीएम के समक्ष अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्हें जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। है और उसके बाद जितने महापुरुष हैं जिनका स्टेशन लगा हुआ है, जिनका स्टेज किया है, सभी का हमने और इतना उत्साह लोगों का दिख रहा है। अभी नामांकन करेंगे और जो सभा होगी उस सभा में भी जो खबर है चारों तरफ से हर जगह से हुआ है और भारी समर्थन लोग। नामांकन में कौन कौन आ रहे हैं सर? नामांकन में कौन कौन आ रहा है? जो भी एनडीए गठबंधन के अलग अलग दल के नेता हैं, लगभग सभी लोग आ रहे हैं। चलिए वहाँ देखिए कौन कौन आते हैं। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने मनेर सुरमवा स्थित संत गगन बाबा की धुई पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास के कारण जनता ने मुझ पर पहले भी विश्वास किया है, इसीलिए आज तक मैं जनता के बीच में हूं। आपके साथ हाथ जोड़ करके पुनः आशीर्वाद के लिए आया है कि फिर एक मौका दीजिए कि आपकी सेवक बन के काम जैसे मैं किया हूं आगे भी करता रहूं और आपका झंडा बुलंद करते रहने का काम करूं। आपके विकास राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल प्रधान जब तक सरकार नहीं रहेगी, आपका प्रतिनिधि रहेगा। बिहार के रोहतास में काराकाट लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर गठबंधन की तरफ से एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने राजाराम सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना था 75 साल के बुजुर्ग ध्यान की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, पर मोदी जी ना तो काम की बात करते हैं और ना ही ध्यान की बात करते हैं। हम लोगों का लड़ाई जो है असल में दुश्मन बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोल पाते हैं, गरीबी का गा नहीं बोल पाते हैं, बेरोजगारी का बाप नहीं बोल पाते हैं। 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।